नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम टॉप स्टोरी। आज जिक्र नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और जनजातीय समुदाय के आशाओं की। आज देश एक बार फिर लोकतंत्र के ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बना और मौका था देश के 15वें राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह। देश की संसद का ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष फिर से लोकतांत्रिक परंपरा का गवाह बनने के लिए तैयार था। आज देश का लोकतंत्र मिश्रित अनुभवों से गुजर रहा था। एक तरफ देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तैयार और खुश थी, तो वहीं दूसरी ओर निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई से दुखी थी। लेकिन लोकतंत्र और सामाजिक जीवन की यही खूबसूरती है कि वो बदलावों से विचलित नहीं होते और कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर रहते हैं। लेकिन इस बार राष्ट्रपति शपथ देश के इस महत्वपूर्ण कालखंड में लोकतंत्र की एक सुखद तस्वीर के रूप में दर्ज हो गया। आज देश के अनुसूचित जाति से आने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश की एक अनुसूचित जनजाति से आने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद, देश की संवैधानिक उत्कृष्टता बनाए रखने की जिम्मेवारी सौंप रहे थे। उस क्षण ऐसा लगा कि असल मायनों में बाबा साहेब गांधी और देश के तमाम आज़ादी के मतवालों की सोच आज साकार हुई कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश के सर्वोच्च पदों पर देश के सबसे निचले तबकों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। आज देश का लोकतंत्र दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की सोच का भी साक्षी बना, जिसमें देश के अंतिम पायदान पर उपस्थित व्यक्ति तक संसाधन और लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहुंच हो। राष्ट्रपति हमारे देश की प्रभुता, एकता और मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है। राष्ट्रपति मतलब देश का सरकार का कार्यपालक अध्यक्ष। राष्ट्रपति मतलब देश की संसद। राष्ट्रपति मतलब देश का अभिभावक। और ना जाने कितने ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का प्रतिबिंब है राष्ट्रपति पद। हमेशा राष्ट्रपति अलग अलग मौकों पर देश को एक बेहतर लोकतंत्र बने रहने के लिए पथ निर्देशित भी करते रहते हैं। आज जब देश की पहली नवनिर्वाचित वनवासी महिला द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रही थी और महामहिम द्रौपदी मुर्मू का ये कहना कि मेरा चुनाव इस बात को साबित करता है कि गरीबी में भी सपने देखे जा सकते हैं और उसको पूरा भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। देश की नवनिर्वाचित महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन के केंद्रीय कक्ष में अपना ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने केंद्रीय कक्ष में बैठे सभी गणमान्य का अभिवादन करते हुए जोहार शब्द का प्रयोग किया। सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। दर्शकों, जोहार शब्द से तात्पर्य है तमाम सजीव और निर्जीव प्रकृति के अंगों की जय। जोहार का अर्थ है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। इस तरह जोहार का अर्थ हुआ सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय, अर्थात प्रकृति के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव ही जोहार है। आपने ये जोहार शब्द का अत्यधिक प्रयोग आदिवासी समुदाय के बीच ही सुना होगा। कारण ये भी है कि आदिवासी समुदाय का प्रकृति की तरफ एक खास श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का भाव होता है, क्योंकि वनवासी समुदाय की ये मान्यता हमेशा प्रबल रहती है कि हम जिन भी संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं वो प्रकृति की देन है। हम सबकी उत्पत्ति और हमारा अंत प्रकृति में ही होगा। लेकिन देश की पहली वनवासी महिला महामहिम के द्वारा इस शब्द का प्रयोग ये भी दर्शाता है कि जनजातीय समुदाय का व्यक्ति किसी भी पद या कितनी ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, वे हमेशा
अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और रहेगा। और यही खासियत है जनजातीय समुदाय की। आज जब देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वर्ण पृष्ठ आज जब देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वर्ण पृष्ठ जुड़ा है, जिसके केंद्र में आदिवासी समुदाय है, तो थोड़ा सा रेखांकित आज उस आदिवासी समुदाय को भी कर लेते हैं कि भारत में उनकी क्या स्थिति और सहभागिता है। तो चलिए आज इस बात को भी रेखांकित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 25 के मुताबिक अनुसूचित जनजाति का मतलब ऐसी जनजातीय समुदाय से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 में मान्यता दी गई है। अनुसूचित जनजाति को 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में इस अधिसूचना के मुताबिक जनजातियों की कुल संख्या 705 है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातीय समुदाय की आबादी 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 8.6% है। अनुसूचित जनजाति समुदाय की कुल आबादी का 88.97% हिस्सा गांव और 10.03% हिस्सा शहरों में रहता है। आप इसी आंकड़े से अंदाजा लगाइए कि ये समाज अपनी जड़ों से आज भी कितना अधिक जुड़ा हुआ है। भारत के जनजातीय समुदाय की जड़ें प्रकृति, स्थानीय रोजगार, परंपरागत बोलचाल और लोक संस्कृति के साथ बहुत गहराई तक जुड़ी हैं और ये लोग अक्सर अपने समुदाय में ही सीमित रहते हैं। औपनिवेशिक जातिगत परिवेश में सीधे साधे देहाती ढंग से रहते हुए ये जनजातीय समुदाय हमारे देश की समृद्ध धरोहर को जीवित रखे हुए हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में अपने ऐतिहासिक योगदान से इन्होंने देश के इतिहास में उल्लेखनीय स्थान अर्जित किया है। छत्तीसगढ़ी भाषा के लोकगीत ददरिया की 2 पंक्तियां इस रागनी में स्वराज की भावना की सशक्त अभिव्यक्ति की गई है। दिया मांगे बाती, बाती मांगे तेल, सुराज लेबो अंग्रेज, कतका देबे जेल। मतलब दीपक को बत्ती चाहिए और बत्ती को तेल की जरूरत होती है। अरे अंग्रेजों, हम स्वराज लेकर रहेंगे और हमें इसकी परवाह नहीं कि तुम हमें कितनी बार जेल भेजोगे। उनका संघर्ष और सादगी भरा जीवन और रहन सहन, देश के प्रति समर्पण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जैसे मुद्दे पर देश को सीख दे रहा है। सरकार भी जनजातीय समूह के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसके तहत सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति का शोषण, उन पर होते अत्याचार पर लगाम लगाने के लिए तथा उन्हें बसाकर राहत सहायता उपलब्ध कराने का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया है। सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति को अधिक संरक्षण देने के उद्देश्य से अनुच्छेद 15 और संविधान के अनुच्छेद 16 को अधिक प्रभावी बनाया है। जनजातीय समाज को मानसिक प्रोत्साहन देने के लिए ही बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई थी और मनाया जा रहा है। सरकार ने इसी सोच के तहत पहली बार एक संथाल आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए समर्थन दिया और आज देश की जनजातीय समुदाय से आने वाली महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन है। असल मायने में अगर नए भारत में कोई समुदाय है जो भारतीय संस्कृति को व्यापक पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत है, वो है आदिवासी समुदाय। इस देश के सामाजिक, समावेशी, दूरदर्शी और विविधता से भरे लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि इस देश का कोई भी व्यक्ति अगर वो संघर्ष और प्रयत्नशील है इस देश की सेवा और सार्वजनिक जीवन में, तो इस देश की सर्वोच्च सेवा का मौका उसे जरूर दिया जाता है। इस देश का संविधान और संवैधानिक परंपरा महामहिम मैडम
मुर्मू से इस बात की उम्मीद जरूर कर रहा होगा कि वो अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति के अनुभवों से सीखेंगी और उन्हें समझते हुए राष्ट्रपति पद और लोकतंत्र की एक नई परिभाषा जरूर इस देश की लोकतांत्रिक यात्रा में प्रस्थापित करेंगी। तो ये पूरा विवरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी समुदाय जो उनकी ओर आशा भरी नजरों और इस देश के लोकतंत्र के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए हुए है, उस पर थी हमारी एक खास पेशकश। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।